नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। संभल की ऐतिहासिक जमीन एक के बाद एक राज उगल रही है। संभल में उन साक्ष्यों की भी तलाश की जा रही है जो कि अलग अलग समय में शासन की अनदेखी से दफन हो गया। इसी कड़ी में अब योगी सरकार ने संभल में साल 1978 में हुए दंगे की फाइनल फिर से यहां पर रिपोर्ट के जांच करने के आदेश दिए हैं। देखिए। संभल सांप्रदायिक हिंसा की खुली फाइल। 1978 में संभल में हुई थी सांप्रदायिक हिंसा। दंगों के बाद कई परिवारों ने किया था पलायन। 47 साल बाद सरकार ने जांच के दिए आदेश। संभल में और कितने राज। संभल जिला पिछले एक महीने से लगातार सुर्खियों में है। शाही मस्जिद में सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद जांच का दायरा आगे बढ़ा तो एक के बाद एक कई राज सामने आ रहे हैं। कई राज ऐसे हैं जो 1978 में संभल में हुए दंगों से भी जुड़े हैं। लिहाजा अब यूपी सरकार ने 1978 में हुए संभल दंगों की बंद पड़ी फाइल फिर से खोलकर जांच के आदेश दिए हैं। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में संभल प्रशासन और पुलिस को 47 साल पहले हुए इस दंगे की जांच कर एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। को लेकर के संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने संभल के जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया को 1978 में हुए दंगे की को लेकर के एक पत्र मानव अधिकार द्वारा मिला है और उसकी जांच करने के लिए मांग की है। उसमें बताया गया कि जो मानव अधिकार द्वारा पत्र मिला है उसमें एक जिला अधिकारी द्वारा एक नियमित अधिकारी को जाँच के लिए नियमित किया जाए। इस दंगे में मौत का आधिकारिक आंकड़ा 24 था, जबकि स्थानीय लोगों का दावा था कि दंगे में सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। विधान परिषद सदस्य श्रीचंद शर्मा ने संभल दंगों की जांच की मांग की थी। 1978 में संभल में हुए सांप्रदायिक दंगों के कारण दर्जनों हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया था और सैकड़ों लोगों की हत्या कर उनके मकान और दुकानों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था, जिसके कारण सैकड़ों हिंदू परिवार पलायन करने के लिए मजबूर हो गए थे, जिन्हें आज तक न्याय नहीं मिला। और हाल ही में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाते समय वहां एक मंदिर मिला है जिसमें 46 वर्षों से ताला लगा हुआ था, जिसके प्रांगण पर लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है और वहां पर कुओं की खुदाई में भगवान की टूटी हुई मूर्तियां निकल रही हैं, जिससे प्रतीत होता है कि वहां उस समय हिंदुओं में और हिंदू धर्म पर किस प्रकार से अत्याचार किए गए थे। अतः उक्त सांप्रदायिक दंगे में पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने हेतु मैं सदन के माध्यम से जनहित में जनपद संभल में सन 1978 में हुए सांप्रदायिक दंगों की जांच कराए जाने एवं दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई किए जाने की मांग करते हैं। संभल में 14 दिसंबर को कार्तिकेय महादेव मंदिर का 46 साल बाद ताला खुला। इसके बाद सामने आए 1978 के दंगा पीड़ितों ने अपनी दास्तान बयां की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी विधानसभा में 1978 के दंगे का जिक्र किया था। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है। 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं। 1958 में भी दंगा होता है। 1962 में भी दंगा होता है। 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था। ये लगातार ये सिलसिला चलता रहा। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर। 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। जानकारों के मुताबिक 1978 में कई दिनों तक संभल में दंगा होता रहा। पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया था। इसको लेकर करीब 169 केस दर्ज किए गए थे, जिसकी वजह से कई परिवारों को पलायन करना पड़ा था, जिसका सही आंकड़ा अब तक सामने नहीं आया है। मुरादाबाद के कमिश्नर ने संभल के डीएम से मामले से जुड़े सभी दस्तावेज मंगवाए हैं। प्रशासन दंगों के बाद
बेघर हुए लोगों की वास्तविक संख्या भी सामने लाने की कोशिश करेगा। उधर संभल दंगों की जांच के आदेश पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस विपक्ष में थी 78 में, उसने मांग की थी जुडिशियल जांच की, क्यों नहीं मानी गई थी? आज भी हम कहते हैं जुडिशियल जांच कराओ सन 78 की, पर आप इसलिए कर रहे हैं कि 4 हत्याएं जो हुई हैं संभल में, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई है आपको, जिस तरह सर्वे करके आप नफरत फैला रहे हैं, उससे बचने के लिए ये जांच हो रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी वर्तमान पे सवाल पूछना चाहती है। 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल के नौजवान से संभल हिंसा का क्या लेना देना? 1978 का सवाल आज का नौजवान क्यों पूछे? तो समाजवादी पार्टी समझती भारतीय जनता पार्टी जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाना चाहती है, इसलिए वो संभल हिंसा की जांच कराना चाहती है। उधर संभल एसपी के बिश्नोई ने 1978 दंगों की जांच की खबरों को भ्रामक बताया है। एसपी ने कहा कि विधान परिषद में मुद्दा उठाए जाने के बाद इस मामले से जुड़े तमाम तथ्य जुटाए जा रहे हैं ताकि उन्हें इसकी रिपोर्ट भेजी जा सके। ये एक भ्रामक सूचना सोशल मीडिया पे और कई अन्य जगहों पे फैलाई जा रही है कि 1978 में जो सांप्रदायिक दंगे जनपद संभल में, उस जमाने में जनपद मुरादाबाद जो था, संभल कस्बे में हुए थे, उसके बारे में दोबारा जांच कराई जा रही है। इस तरीके का कोई वाकया नहीं है। माननीय एमएलसी श्री चंद्र शर्मा द्वारा एक 17 तारीख को पत्र दिया गया था, रूल नंबर 115 जो है, उसके माध्यम से शासन द्वारा एक आख्या मांगी गई है जिसमें 1978 में दंगों के संबंध में जो भी सूचना है वो उनको प्रदान की जाए। उस सूचना को संकलित किया जा रहा है। उस सूचना संकलन के बाद में शासन को प्रेषित किया। अब पूरे मामले पर यूपी गृह विभाग के उप सचिव और मानव अधिकार आयोग के एसपी ने संभल के डीएम एसपी को पत्र भेजकर 1 हफ्ते में जानकारी मांगी है। शासन के निर्देश पर संभल के एसपी उत्तरी को जांच अधिकारी के तौर पर नामित किया गया है, जिन्हें 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट तैयार कर भेजना है। जाहिर है जब फाइलें खुलेंगी तो संभल के और भी राज बाहर आएंगे। ये एक भ्रामक सूचना सोशल मीडिया पे और कई अन्य जगहों पे फैलाई जा रही है कि 1978 में जो सांप्रदायिक दंगे जनपद संभल में, उस जमाने में जनपद मुरादाबाद जो था, संभल कस्बे में हुए थे, उसके बारे में दोबारा जांच कराई जा रही है। इस तरीके का कोई वाकया नहीं है। माननीय एमएलसी श्री चंद्र शर्मा द्वारा एक 17 तारीख को पत्र दिया गया था, रूल नंबर 115 जो है, उसके माध्यम से शासन द्वारा एक आख्या मांगी गई है जिसमें 1978 में दंगों के संबंध में जो भी सूचना है वो उनको प्रदान की जाए। उस सूचना को संकलित किया जा रहा है। उस सूचना संकलन के बाद में शासन को प्रेषित किया। अब पूरे मामले पर यूपी गृह विभाग के उप सचिव और मानव अधिकार आयोग के एसपी ने संभल के डीएम एसपी को पत्र भेजकर 1 हफ्ते में जानकारी मांगी है। शासन के निर्देश पर संभल के एसपी उत्तरी को जांच अधिकारी के तौर पर नामित किया गया है, जिन्हें 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट तैयार कर भेजना है। जाहिर है जब फाइलें खुलेंगी तो संभल के और भी राज बाहर आएंगे। टीम न्यूज स्टेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।